जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, तब तब देश ने खून बहाया। आज इसीलिए तो चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। नमस्कार, मैं बसंती हेम्ब्रोम आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। हम सभी लोग एक ऐसा देश में जन्म लिए हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश माना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का शासन। यदि मैं बात करूं लोकतंत्र की परिभाषा की, तो लोकतंत्र संविधान के साफ उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अतः लोकतंत्र में जनता का ही सत्ताधारी होता है। ऐसे में अगर जनता से ही यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या एक देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं, तो एक जनता होने के नाते मेरा यह मानना है कि एक देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें देश में होने वाले आम चुनावों के बारे में, तो देश में प्रति वर्ष 5 वर्ष के अंतराल आम चुनाव कराए जाते हैं। उसमें भी 5 वर्ष के अंतराल 3 या 4 साल तक तो आम चुनावों का ही सिलसिला रहता है। देश में कभी लोकसभा चुनाव, तो कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी अन्य प्रकार के चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में देश को चलाने वाली सरकार देश का विकास कैसे कर पाएंगे? वे तो अपने चुनावी रैलियों में जाते हैं, जिससे उनका समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ चला जाता है। भारतीय संविधान में साफ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 326 के तहत एक व्यक्ति को केवल एक ही वोट देने का अधिकार है। तो फिर उसी देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अलग अलग क्यों? आधुनिक भारत की अपेक्षाकृत हम प्राचीन भारत के आम चुनाव के बारे में देखें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला आम चुनाव साल 1951-52 में कराया गया था। तब से लेकर आज तक हमारे देश में 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं। इस 17 बार आम चुनाव होने के दौरान हमारे देश में जो आम चुनाव की धनराशि है वो है 25,000 रुपये से बढ़कर अब तक लगभग 1.35 लाख रुपए बढ़ चुके हैं, जिससे हमारे वो भी अलग अलग चुनावों की अलग अलग धनराशि दिया जाता है, जिससे न केवल हम सरकार की धन की हनन हो रही है, अपितु देश का कई लाख गुना समय की बर्बादी हो रही है। और 30 सेकंड है आपके पास। देश की